आदेश आदेश जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षय ज्ञान में। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हम आपको बताएंगे एस्ट्रोलॉजी को आसान करने का तरीका, या ये कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी या ग्रह आपकी कुंडली में कौन से मजबूत हैं और कौन से कमजोर हैं, ये बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। कई चीजें हैं, उस वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी दिनचर्या से संबंध रखती हैं। दिनचर्या से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका मजबूत है या कौन सा ग्रह आपका कमजोर है। तो उसमें बहुत सारी चीजों में आते थे आपका खान पान, आपके रिश्ते, बीमारी, आपकी हर एक छोटी से छोटी आदत, आपकी दिनचर्या का हिस्सा, आप क्या करते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कौन से रिश्ते में सबसे ज्यादा बात करने में आप सहज महसूस करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये पता लगा सकती हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर कौन सा है और मजबूत कौन सा है, बिना आपकी जन्म कुंडली के। राइट। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां, लाइक आपका सर दर्द हो गया, या ऐसी छोटी छोटी बीमारियां भी, छोटी छोटी बातें भी आपको ये बता सकती हैं कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है या कौन सा ग्रह सही है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि ग्रहों से कैसे पता लगा सके या बीमारियों से कैसे पता लगा सके कि आपका ग्रह कौन सा कमजोर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सबको पता है कि हमारी आत्मा का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। तो अगर इंसान को सिर से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, या माइग्रेन का प्रॉब्लम कह लीजिए, मस्तिष्क से जुड़ी हुई परेशानियां अगर आप महसूस करते हैं, उसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारी इस बॉडी की जो शक्ति है वो इम्यून सिस्टम है। तो अगर आपको सर से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हैं, या आपका इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो मान लीजिए कि आपका सूर्य कमजोर है। दूसरा, अगर आंखों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है, आंखों की रोशनी का कम हो जाना, या आंखों में कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी अगर हो जाती है या कोई तकलीफ होती है, तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य कमजोर है। तो ऐसे में सूर्य के उपाय कर लीजिए। देखिए, दान वगैरह करने से आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है वो आपका मन का कारक है। सब जानते हैं आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जितना पानी है वो सारा चंद्रमा का कारक है। तो अगर आप मन स्थिति से परेशान हैं, डिप्रेशन से परेशान हैं, या आपको कफ का प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, या कफ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो समझ लीजिए चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल का कैसे पता लगाएं। तो मंगल जो है वो कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का मालिक माना जाता है, और उसके साथ साथ में पराक्रम का स्वामी माना जाता है, क्योंकि तीसरा घर जो है वो पराक्रम का है। तो अगर आप में स्टैमिना की कमी है, या आप बहुत जल्दी लेजीनेस फील करते हैं, तो आपकी कुंडली में मंगल जो है वो कमजोर स्थिति में है। तो आपको ऐसे में उसके उपाय करने चाहिए। अब दूसरी तरफ मंगल जो है वो हमारे ब्लड, जो शरीर में खून है, वो भी मंगल का कारक है। तो अगर रक्त से जुड़ा हुआ कोई भी विकार शरीर में उत्पन्न होता है, तो उसके लिए मंगल जिम्मेदार है। अगर आपका खून जो है वो कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन अक्सर लोगों का कम हो जाता है, तो मान लीजिए कि आपका मंगल कमजोर है। तो ऐसे में ये उपाय भी है कि अगर आप गुड़ खाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए, गुड़ जो है वो मंगल का ही कारक है, इसलिए अगर आप गुड़ खाते हैं तो आपका खून जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो मंगल से जुड़ी हुई समस्याएं, और स्पेशली महिलाओं को अगर पीरियड से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए भी मंगल ही कारक है। अब बात करते हैं बुध के बारे में। बुध जो है वो आपकी वाणी का कारक है। तो बुध अगर आपकी कुंडली में खराब है, या आपके भी गोचर में बुध की
का जो है गोचर खराब चल रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे? इंसान की वाक शक्ति, बोलने की क्षमता जो है वो बुध का दिया हुआ है। त्वचा, स्किन से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हो जाए, या बहुत सालों से लोगों को स्किन की ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आती हैं और सही नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में बुध का उपाय कीजिए। और दूसरा, अगर कोई हकलाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए जिम्मेदार है बुध। और आपकी बॉडी में जो आपकी कोशिकाएं हैं उसके लिए जिम्मेदार है बुध। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए बुध का उपाय कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं बृहस्पति देवता के, देवगुरु के बारे में। देवगुरु जो है वो सबसे पहले आपके लिए आपकी बॉडी में चर्बी और वसा का कारक है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट बढ़ रहा है, तो मान लीजिए कि बृहस्पति कमजोर स्थिति में है। इसके साथ साथ में मोटापा जो है वो तो बृहस्पति देव देंगे ही देंगे। इंसुलिन अर्थात शुगर जैसी बीमारी भी बृहस्पति के कमजोर होने से होती है। तो बृहस्पति जो है वो आपके शरीर में चर्बी और वसा का जो कारक है, तो ऐसे में आपको बृहस्पति देव के उपाय करने चाहिए। अब आप ये देख लीजिए कि बृहस्पति जो है, क्योंकि कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना आवश्यक है संतान प्राप्ति के लिए। तो ऐसे में गर्भाशय से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं वो भी बृहस्पति के कारण होती हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह जो है वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में आपकी प्रजनन क्षमता को और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए और आपकी प्रजनन क्षमता के लिए या ओवरी से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हो महिलाओं को, तो उसके लिए शुक्र कारक माना जाता है। तो शुक्र का कमजोर होना भी एक कारक है अगर इंसान को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। सबसे डराने वाले ग्रह जो माने जाते हैं वो शनिदेव माने जाते हैं। वैसे ऐसा है नहीं है, वो आपके नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। तो अगर नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो रही हो या ऐसा एकदम से किसी को कोई ऐसा अटैक आ गया हो, तो समझ लीजिए शनिदेव कमजोर हैं। तो फटाफट से शनि के उपाय कर लेने चाहिए। और इसके साथ साथ में घुटने, पैर और टखने, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से इन पर शनि देव का आधिपत्य माना जाता है। और शनि देव जो हैं वो घुटने, पैर और आपके टखनों के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं तो वो भी शनि देव के कारण होंगी। तो ऐसे में आपकी कुंडली में शनि जरूर कमजोर होगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। तो छाया ग्रह का अर्थात कि प्रत्यक्ष तो नहीं देंगे, लेकिन राहु जो होता है वो आपको हमेशा इल्यूजन्स देता है। ऐसी बीमारियां जो नहीं होती लेकिन इंसान उसके बारे में दिन रात सोचता रहता है, तो ऐसी चीजें जो हैं वो राहु देते हैं। और केतु जो होते हैं वो मन स्थिति को बदल देते हैं, मन को उच्चाट कर देते हैं या धर्म ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी जो है वो आपके लिए लाभप्रद होगी। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है या आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन में आपको ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में इन ग्रहों के उपाय कीजिए, दान कीजिए। तो ऐसे दान करने से कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं आएगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने बिना सोचे समझे क्यों किसी का दान किया, किसी ग्रह का दान किया। क्योंकि अगर आपके पास में ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है। तो ये श्रृंखला में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन से ग्रह को प्रतिनिधित्व करती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो बताती हैं कि आपके कौन से ग्रह कमजोर हैं। तो आज की इस श्रृंखला में हमने बात
आपकी रोगों के बारे में, आपकी डेली परेशानियों के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे खान पान से कैसे पता लग सकता है, कौन सी चीज के टेस्ट आपको बता देते हैं कि आपके लिए कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमजोर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। आदेश आदेश, जय श्री कृष्णा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।